नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। हाजीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बागमली में 20 लाख के जेवर और 5 लाख के कैश की लूट। घर में घुसकर अपराधी ने लूटे जेवर और कैश। गिफ्ट पैक कराने के बहाने आए थे लुटेरे। सीतामढ़ी में बेलसंड थाना क्षेत्र के लोहासी गांव में महिला की पिटाई। पुलिसकर्मियों ने नहीं दर्ज किया केस। गिरिडीह में फिल्म स्टाइल में युवक का अपहरण। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। अगवा का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बांका में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद। गोड्डा के मोतिया में कुशमारा में 2 पक्षों में मारपीट। 3 लोग जख्मी। मुंगेर के कासिम बाजार में अवैध लॉटरी को लेकर छापेमारी। 3 लॉटरी कारोबारी गिरफ्तार। 32,000 से ज्यादा की अवैध लॉटरी बरामद। गुमला में चैनपुर के बैरटोली में शराब गिरगी। पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की हत्या। घटना के बाद से आरोपी सुबोध तिक्का फरार। रामगढ़ में फिर हाथियों का झुंड पहुंचा छिन्नमस्तिका मंदिर के पास। जनियामारा इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर लगातार दूसरे दिन जाम। गढ़वा के बेलचंपा में यूपी जा रहे बालू लदे ट्रक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। नालंदा के हरनौत में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने सड़कों पर चलाया विशेष अभियान। चौक चौराहों से लेकर दुकानों और सार्वजनिक वाहनों पर ब्रेथ एनालाइजर समेत दूसरे उपकरणों से जांच। बेटा में अवैध शराब के अड्डों पर दबिश। मौदही सोन इलाके में छापेमारी। हजारों लीटर शराब नष्ट। लखीसराय में पहाड़ी इलाके में शराब के खिलाफ विशेष अभियान। 20 दिनों के भीतर 153 जगहों पर छापेमारी। 14 शराब तस्कर गिरफ्तार। 464 लीटर देसी और 67 लीटर विदेशी शराब भी बरामद। चपरा के मशरक में केला लदे पिकअप वैन से करीब 13 लाख की शराब बरामद। किशनगंज में शिक्षक के शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। अरवल में शराब के खिलाफ अभियान में 3000 लीटर से ज्यादा शराब की गई नष्ट। बांका में शराब तस्करी के लिए ट्रक की बॉडी में बनाया गया तहखाना। 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त। किशनगंज के कोचाधामन में एक कार और पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त। 4 लोग गिरफ्तार। बाढ़ के मुकाम में शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त। छपरा के दियारा इलाके में 18 से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान। शराबबंदी लागू करवाने वाला ही बिकवा रहा शराब। कृषि कानून की तरह शराबबंदी भी वापस ले सीएम नीतीश। हरिभूषण ठाकुर को जेडीयू का जवाब। पार्टी नेता सुहेली मेहता ने कहा, बयानबाजी से साफ हरिभूषण ठाकुर शराबबंदी के विरोधी। 26 नवंबर को एक बार फिर बिहार सरकार के कर्मचारी लेंगे शपथ शराब न पीने की। मुख्य सचिव ने सभी विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारियों और एसपी को लिखा पत्र। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भागलपुर में चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रहे थाने की खबर पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। जांच के बाद दिया कार्रवाई का भरोसा। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर आज कई कार्यक्रम का आयोजन। 40 जगहों पर जेडीयू के नेता करेंगे कार्यक्रम। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मंत्री। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। एलएनएमयू और मगध यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी राजभवन मेहरबान। कल एलएनएमयू के कुलपति को सम्मानित करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की छुट्टी की गई मंजूर। आज आरजेडी ऑफिस पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद। पत्थर की लालटेन जलाएंगे लालू प्रसाद। आरजेडी ऑफिस सज धज कर तैयार। पंचायत चुनाव के 8वें चरण की वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से 36 जिलों के 55 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट। मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। जमुई के 22 से पंचायतों में डाले जा रहे वोट। खैरा प्रखंड में बनाए गए 302 मतदान केंद्र।
सिवान के 2 प्रखंडों में चल रही मतदान की प्रक्रिया। रघुनाथपुर और सिसवन प्रखंड में सुबह से ही लाइन में लगे मतदाता, शाम 5 बजे तक वोटिंग। शेखपुरा के बरबीघा में शांतिपूर्वक चल रहा मतदान। 9 पंचायतों में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर आज कई कार्यक्रम का आयोजन। 40 जगहों पर जेडीयू के बड़े नेता करेंगे शिरकत। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मंत्री। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर। पेट्रोल डीजल पर घटा वैट। पप्पू यादव ने 15 दिनों के भीतर नेता और शराब माफियाओं के बीच गठजोड़ का खुलासा करने का किया दावा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की मीटिंग। 29 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र। 25 नवंबर को सभी जनप्रतिनिधि लेंगे समाज के 5 अभिशाप को लेकर शपथ। बिहार के मंदिर और मठों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बयान। मंत्री ने धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा मठ और मंदिर प्रबंधकों के साथ की बैठक। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा। 18 दिसंबर को जेएमएम का महाधिवेशन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने दिल्ली में की केंद्रीय ऊर्जा मुख्य सचिव से मुलाकात। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट टंडवा के लिए ली गई जमीन को लेकर मुआवजे का उठाया मुद्दा। मुजफ्फरपुर में गरीब बच्चों में शिक्षा का अलख जगा रहे युवा। कुछ दोस्त मिलकर सिकंदरपुर मुक्तिधाम में बच्चों को पढ़ा रहे। संविधान दिवस के मौके पर मधेपुरा यूथ एसोसिएशन मनाएगा अपना 4था स्थापना दिवस। बिहार सरकार की मंत्री शीला कुमारी भी रहेंगी मौजूद। मधेपुरा के रेलवे माल गोदाम में कार्यरत श्रमिकों के सरकारी पंजीकरण का मंत्री आलोक रंजन ने किया उद्घाटन। काफी संख्या में रेलवे मजदूर रहे मौजूद। पूर्णिया में मौसम ने अचानक ली करवट। सुबह से ही घना कुहासा। औरंगाबाद में जोहाड़ी में मिले आईडी को डिफ्यूज किया गया। टावर के फाउंडेशन के पास मिला था केन बम। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। छपरा के रसूलपुर में मुखिया प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पर फायरिंग। मामले में की जांच तेज। एसपी ने घटनास्थल पर की जांच। जांच के दौरान मिले कई अहम सुराग। एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। बांका में 12 हाट के चंद्रपुरा में जमीन विवाद में सौतेले भाइयों में मारपीट। एक की हत्या। भागलपुर में लापता पत्नी की तलाश में पिछले 23 दिनों से थाने का चक्कर काट रहा बीएसएफ जवान। भागलपुर के पिरपैती में इफ्को के सेल्समैन से 35 लाख की छिनतई। पैसे जमा कराने पैदल बैंक जा रहा था कर्मचारी। कटिहार में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का जमकर हंगामा। नालंदा के हरनौत के पोवारी में किसान की हत्या। धनबाद के हाटकोट भट्टा में अवैध कोयला को खपाने की सूचना पर खनन विभाग के छापेमारी। कोयले की खपत की जांच। जमशेदपुर के टेल्को तार कंपनी के गौतम डे का शव बरामद। हत्या की आशंका। साहिबगंज के रांगा में फ्रांसिस सोरेन हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के जरमुंडी में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में विश्वकर्मा अप्लाई सेंटर में चोरी। रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी। 49 दिनों बाद फिर साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी के बाद इलाके में कैंप कर रही पुलिस। देवघर के रिखिया इलाके में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 22 मोबाइल 35 सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त। खगड़िया के महेश खुंट में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार घायल। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जमुई खड़गपुर मार्ग पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में 3 छात्राएं जख्मी। बांका के अमरपुर में बड़ी भेड़ा में शराब पीकर 5 लोग आपस में उलझे। मारपीट में एक युवक जख्मी। औरंगाबाद के नवीनगर में पुरानी रंजिश में गोलीबारी और मारपीट में 2 लोग घायल। आरा के मोती टोला में 22 गेसिंगबाज गिरफ्तार। 20 से ज्यादा मोबाइल भी बरामद। सरसा में पुलिस ने कुख्यात मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू को किया गिरफ्तार। सरसा के शाहपुर गांव में पेट्रोल पंप कर्मी से 4,62,000 की लूट।
पटना के मसौढ़ी में वार्ड सदस्य की दबंगई, डॉक्टर पर तलवार से किया हमला। बगा के भतौड़ा गांव में कोहरे के कारण पुल से नीचे गिरी बाइक, युवक जख्मी। गढ़वा के भगवानपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 दुकानदार भी अरेस्ट। गढ़वा के भंडरिया में टीपीसी के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बोकारो के चौस में जेडीयू नेता मयंक सिंह पर 10 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज। पाकुड़ के महेशपुर में बैंक खाते से फर्जी तरीके से करीब 20,000 की निकासी, गांव के ही युवक पर आरोप। शेखपुरा के अबगिल गांव में आग की चपेट में आने से एक बच्ची झुलसी। डीलर की शिकायत करने पर गोड्डा के रमला में महिला की पिटाई, डीलर और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप। देवघर के पाटरडी घाट से अवैध खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर जब्त। बांका के चौंदर नदी के नजदीक पुलिस ने बालू लदे 10 ट्रैक्टर को किया जब्त। धनबाद में रैतों पर हमले का वीडियो आया सामने, पत्थरबाजी के साथ बमबाजी भी हुई। दानापुर के नौबतपुर में युवती की गोली मारकर हत्या, बॉयफ्रेंड पर गोली मारने का शक। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 6 महीने मर चुके व्यक्ति के नाम पर जारी किया कोरोना वैक्सीन के दूसरी डोज लेने का सर्टिफिकेट। पटना के संपत चक के कछुआर गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर जबरन टीका लगाने का आरोप। शेखपुरा में नियुक्त 12 डॉक्टरों में से अब तक सिर्फ 1 डॉक्टर ने दिया योगदान। पुणे के रूपसपुर में नरसंहार पीड़ितों को अब तक इंसाफ का इंतजार। खगड़िया के बलुआही में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन ने नशा मुक्त खगड़िया को लेकर की बैठक। नरकटियागंज में पर्यटन सचिव ने की लौरिया में अशोक स्तंभ परिसर का निरीक्षण। नरकटियागंज के नक्सल प्रभावित इलाके में चल रहा मतदान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अररिया के पलासी में बूथ संख्या 175 पर महिलाओं का हंगामा, बुजुर्ग के साथ एक शख्स को मशीन तक जाने पर जताया विरोध। छपरा के लहदापुर में मतदान जारी, 985 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। किशनगंज के रुई धासा में पैर फिसलने से पानी में डूबा बच्चा, गोताखोरों की मदद से शव की तलाश जारी। कटिहार में एक शख्स को भाड़े पर गाड़ी देना पड़ा महंगा, किराए पर गाड़ी लेकर की तोड़फोड़। पटना सिटी के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में 60वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। गढ़वा में बनेगा जेएससीए का 3रा स्टेडियम, जमीन चिन्हित। जामताड़ा के कुंडहित में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। गढ़वा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की आयुक्त ने की समीक्षा।